अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। गुज़श्ता रोज़ एबटाबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खिताब करते हुए तनकीद का निशाना बनाया, कुछ तारीख का हवाला देते हुए। क्या कहना था एग्जैक्टली उनका, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। इमरान खान का बयान आपने मुलाहिज़ा किया, इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है और वो ये कहते हैं कि ये दरअसल एक साजिश का बयानिया घड़ा जा रहा है कौमी इदारों के ख़िलाफ़। लेकिन हैरान कुन बात ये कि इमरान खान जो कि आज ये तारीख़ का हवाला देते हुए इशारे कर रहे हैं, वो इदारों से मुतल्लिक कह चुके हैं कि बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन वो एंजॉय करते हैं, सेम पेज एंजॉय करते हैं, बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है और बड़ी तारीफ़ें करते थे। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इस बात को, क्या कहते थे वो? ये माजी का बयान आपने इमरान खान का मुलाहिज़ा किया जिसमें वो तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख़याल किया है और इजहार ख़याल करते हुए उन्होंने बड़ी इसको सख्ती से तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये इदारों को एक्चुअली मुतनाज़ बनाने की कोशिश है, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनको ना रोका गया सख्ती से तो ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल देंगे। साथ ही साथ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि आप तो लाडले थे, आपको तो बड़ी सपोर्ट मिली, आपको तो इस इदारे ने बच्चे की तरह पाला, बच्चे की तरह दूध पिलाया। अगर हमें 20% भी सपोर्ट मिली होती तो हम मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाते। अब शहबाज शरीफ साहब ये जो बात कर रहे हैं, क्या उनका बयान दुरुस्त है? ये अपने तज्जियाकारों से आज जानते हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है उनके पास। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज सलीम साफ़ी साहब, सोहेल वड़ायत साहब, रीमा उमर साहबा और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, सबसे पहले आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है, क्या आप समझती हैं ठीक बात है? जी लीना, शुक्रिया। मेरा ख्याल है आधी बात उनकी दुरुस्त है और आधी बात दुरुस्त नहीं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क में फ़ौज का एक सियासी गैर आइनी रोल रहा है। इसकी निशानदेही करना, एहतसाब का मुतालबा करना खाना जंगी नहीं है, चाहे आपके अल्फाज जितने भी सख्त क्यों ना हो। अफसोस की बात लेकिन ये है कि अली वजीर जैसे लोग ऐसी ही बात करने के लिए कई महीने बल्कि साल से ज़्यादा हो गया है वो जेल में है। लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। वो गिला कर रहे हैं कि फौज अब न्यूट्रल क्यों हो गई है और जिस तरह वो पीटीआई का बोझ उठाती रही है अब क्यों नहीं उठा रही। उनको आइन से, फौज के आइनी किरदार से कोई गर्ज नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने इक्तदार से और अपनी सियासत से उनको गर्ज है और इसी तनाजुर में वो मीर जाफर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये भी गैर कानूनी नहीं है। आखिरी बात, मेरी नज़र में इश्तियाल अंगेजी और नफरत अंगेजी इस वक्त पीटीआई की सियासत की बुनियाद है। चाहे वो मीडिया हो, वो अदलिया हो, वो दीगर इदारे हों, अगर वो इमरान खान या पीटीआई के साथ नहीं है तो वो गद्दार हैं, वो लोटे हैं, वो मीर जाफर हैं। इस तनाजुर में अगर एक लीगल थ्रेशोल्ड वो क्रॉस करते हैं इश्तियाल अंगेजी, नफरत अंगेजी का, फिर आप कानूनी रास्ता जो है वो अपना सकते हैं। वरना सियासत का मुकालबा, जो आपका कंपटीशन है या उसका आपने जो करना है वो आप सियासत से ही करें। आप जो मुकाबला है वो कानूनी रास्ते से नहीं कर सकते। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि देखिए हमारा जो हिस्टोरिकल रोल है, अगर आप फौज की के ऊपर क्रिटिसिज्म को अब कहेंगे कि इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं, उनके पीटीआई के लीडरान गलत कर रहे हैं, तो ये कल को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री है, हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है। तो मैं तो ये कहूंगी इसको सियासी तौर पे डील करना चाहिए, लीगली नहीं। अच्छा ठीक है, इस हिस्ट्री वाले सवाल के ऊपर मैं ज़रा आती हूँ कि क्या ये जो मवाजना किया जाता है, या पहले भी काफ़ी लोग करते रहे हैं दीगर पार्टी से, क्या दुरुस्त होगा? लेकिन भट्टी साहब, ये जो बात है कि खान साहब पहले जब दीगर पार्टीज़ पे तनकीद करते थे कि वो इदारों को सियासत में क्यों घसीट रही हैं, वो तनकीद क्यों कर रहे हैं, आज अगर वो इशारों किनारों में करते हैं तनकीद, तो क्या अब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना ये दुरुस्त है? तो फिर शहबाज शरीफ क्या दुरुस्त कह रहे हैं जब वो गिला करते हैं खान साहब से? तो देखिए मैडम शेख, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक है इमरान खान साहब का बयान और एक है क्या कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे।
पहली बात तो ये है कि पहले इस पे आ जाते हैं कि क्या कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। क्या शहबाज शरीफ साहब अपने भाई नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कोई कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे? क्या शहबाज शरीफ अपनी भतीजी मरियम नवाज साहबा के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे? क्या शहबाज शरीफ अपने काबीना मेंबर अयाज सादक के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे? क्या शहबाज शरीफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे? क्या शहबाज शरीफ मौलाना साहब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे? और क्या उन तमाम सियासतदानों के साथ भी कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे जो कल तक जलसों में थे? दूसरी बात है इमरान खान का बयान। अब आपको पता है मैडम शेख कि ये जो हमारी सियासत है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये बहुत ख़तरनाक सतह की तरफ चली जा रही है, बहुत ख़तरनाक हालात होते जा रहे हैं। अदलिया, इसमें दोनों तरफ से जो सियासत हो रही है उसमें विक्टिम क्या है? अदलिया और मेरी फ़ौज, मेरी अदलिया मेरी फ़ौज। मैं अपनी अदलिया पर भी तनकीद करता हूँ और मैंने फ़ौज पर भी कहा है कि वो उनको सियासत में नहीं हिस्सा लेना चाहिए और उनको अपने आइनी दायरा कार में रहना चाहिए। लेकिन ये अदलिया आखिरी रिलीफ गाह है हमारी। मैं तनकीद करूँगा, मुझे हक़ है, मगर मैं तज़ीक नहीं करूँगा कभी भी और इंसल्ट नहीं करूँगा, तहकीर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आखिरी रिलीफ गाह मेरी अदलिया है, इसको मजबूत होना चाहिए। ये फ़ौज पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है, ये मेरी फ़ौज है और ये फ़ौज वो है जो शहीदों की फ़ौज है, गाजियों की फ़ौज है, कुर्बानियों की फ़ौज है। यहाँ इमरान खान साहब, मुझे दुख हुआ है कि वो जो कह रहे हैं कि मीर जाफ़र या मीर सादक या मिला रहे हैं आज की फ़ौज से। नहीं सर, नहीं, मेरी फ़ौज गद्दार नहीं हो सकती, मेरी फ़ौज मुहिब्बे वतन है, मेरी फ़ौज मेरे लिए लड़ती है, मैं अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। मैं इमरान खान साहब आपके साथ तब्दीली के लिए पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। हमें तब्दीली चाहिए, दोबारा आप आएंगे, आप अपने वादे दावे नारे पूरे करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ये बात नहीं है सर, ये आप थोड़ी सी आगे बढ़ गए हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है, ये तहकीर है, ये इंसल्ट है, ये बेइज्जती है। यहाँ नहीं करना चाहिए इमरान खान साहब आपको। आप अपना मुकदमा लड़ें, मैं आपके मुकदमे के साथ हूँ, मगर नहीं सर, नहीं, मुझे अपनी फ़ौज पर यकीन है। मेरी फ़ौज में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो मुहिब्बे वतन ना हो। गोली खाने वाले, जान देने वाले और अपनी फैमिली और अपने सारों को कुर्बान करने वाले मुहिब्बे वतन होते हैं। कानूनी तौर पर नहीं, लेकिन जो सियासी तौर पर वो बात कर रहे हैं और इमरान खान को पुरानी उनकी चीज़ें याद दिला रहे हैं, वो दुरुस्त है। हाँ को ऑप्शन लिख रही हूँ मैं आपका। सोहेल साहब, इसी के साथ आपकी तरफ बढ़ूंगी। अगर हम यही बात करें जो शहबाज शरीफ ने कही है, कहते हैं जी आप तो लाडले थे, आप बच्चों की तरह आपको पाला गया, इस इदारे ने आपको बच्चों की तरह दूध पिलाया और अब आप ये बातें कर रहे हैं, आपने बड़ी बुरी बात की है। तो सर वजह क्या हो सकती है कि खान साहब आज इस तरह की बातें कर रहे हैं और क्या फिर आज उनका करना जायज़ है? देखिए, खान साहब जो हैं वो हैरान हैं कि क्यों अदलिया जो कि कल तक सारे फैसले उनके हक में दे रही थी, उसने क्यों उनके खिलाफ फैसला दे दिया। इसी तरह पार्लियामेंट जो है उसके लोग क्यों उनके बागी हो गए। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी उनका साथ क्यों छोड़ गई। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे अलग क्यों हो गई। तो बेसिकली इमरान खान साहब का सारे अदारों ने ही साथ छोड़ दिया और उसके बाद इमरान यकाओ तनहा रह गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट से उनकी ये दूरी, अदारों से उनकी ये दूरी उन्हें सियासी तौर पर बड़ा नुकसान भी पहुंचा रही है। उनका वो बिल्कुल एक ऐसी आवाज़ बनते जा रहे हैं कि जिसकी अदारों के अंदर वैल्यू नहीं होती। ऐसी आवाज़ है जो बागी आवाज़ है, जो एक तरह से सिर्फ बागियाना आवाज़ के तौर पे उभरती है, उसका एस्टेब्लिशमेंट पे असर नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को चाहिए कि अपने मामलात को बेंड करें, बेहतर करें, एस्टेब्लिशमेंट और उसके अदारों के साथ मिल के चलें। वो हमेशा से मिल के चलते रहे हैं, पहले भी वो इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में चले भी इसी तरह के सारे अदारे उनके साथ सपोर्टर थे। अब देखें कि चंद ही हफ्तों के अंदर सारे अदारे उनके खिलाफ सफारा लगते हैं, तो ये गलत बात है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि
सियासी तौर पर इनका मुकाबला करना चाहिए। कानूनी तौर पर आप ये मुकाबला भी करेंगे, इस तरह के किसी के बयान पे केस बनाएंगे भी, तो आप जावेद हाशमी पे भी बयान बना के देख चुके हैं, आप और भी बना के देक चुके हैं। इस तरह के केसेस का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है, उल्टा नुकसान। ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। आप भी कमोबेश वही कह रहे हैं कि सियासी तौर पर करना चाहिए, कानूनी तौर पर नहीं बनता। लेकिन सर ये बताइएगा, अभी आपने रिलेशनशिप्स मेंट करने की बात की, हम मुख्तलिफ इमरान खान के जो साथी हैं उनसे भी यही बात सुन चुके हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी इस चीज़ की गुंजाइश है? वरना खान साहब जिस नहज पे चीज़ें ले गए हैं उसके बाद क्या ये हो सकता है? मेरा ख्याल है कि अगरचे बाहर तो नहीं लगता, लेकिन उन्हें रीथिंक करना चाहिए। देखिए, लगता यह है कि उनके अंदर ये ख्वाहिश मौजूद है, क्योंकि चीफ जस्टिस साकिब निसार से जो उन्होंने मुलाकात की, उससे ऐसे लगता है कि उनको ये एहसास है कि इदारों के से जो उनकी दूरी हो रही है उसको कैसे मेंड किया जाए। अच्छा, इस सवाल पे मैं चाहूँगी मैं सलीम साफ़ी साहब का भी तज्जिया लूँ। और साफ़ी साहब, एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, बड़े मवाजना कर रहे हैं लोग, एंड ठीक है, राइटली सो, कि नून लीग माजी में इदारों को तनकीद का निशाना बनाती रही, खान साहब ने उसके ऊपर बड़ी तनकीद की। आज खान साहब जब तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो उसके ऊपर नून लीग उनको तनकीद का निशाना बना रही है और उनसे बात करिए। क्या ये मवाजना दुरुस्त है, या खान साहब जिस तरह के कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि आपको तो बड़ी सपोर्ट हासिल थी, आप तो लाडले थे, तो आप किस मुंह से तनकीद करें, वो बात सही है? देखिए, आप मुतलक तनकीद की तो मुखालफत नहीं कर सकते। जो जायज़ तनकीद है उसका हक हमें आईन भी देता है और वो एक ज़िंदा मुआशरे के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन तनकीद का जवाज़ कौमी इदारों के बारे में उस सूरत में बनता है कि जब वो आइन की खिलाफ वर्जी करता है या आइनी हदूद से वो तजावुज़ करता है। तो ये भी हमें देखना होगा कि पहले वाली तनकीद किस तनाजुर में थी और मौजूदा तनकीद किस तनाजुर में थी। मसलन मैंने ख़ुद एक आम पाकिस्तानी और तालिब इल्म की हैसियत से ये तनकीद की है कि जब हमारे सलामती के इदारे वो प्रेशर डाल के इमरान खान के लिए पार्टी बना रहे थे और लोगों को पार्टी में शामिल करवा रहे थे, मैंने इस पर तनकीद की है कि इलेक्शन कमीशन को उनके लिए मैनेज किया जा रहा था, तो वो भी तनकीद थी। लेकिन हम वो तनकीद कर रहे थे कि आप लोग अपने आईनी हद से तजावुज़ क्यों कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो तनकीद कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब की तनकीद ये है कि आप लोग या ये इदारा मेरे लिए माजी की तरह आईनी हदूद से तजावुज़ क्यों नहीं कर रहा, और ये इदारा जिसको सियासत के मामले में आइन की रूह से न्यूट्रल होना चाहिए, तो वो मेरे खातिर फ़रीक क्यों नहीं बनता। अब ज़ाहिर बात है, अगर वो इदारा फ़रीक बनता है तो वो आइन की भी वायलेशन करता है, वो अपने इदारे के साथ भी ज़्यादती करता है और वो कौम के साथ भी ज़्यादती करता है। तो इन दो तनकीदों में मेरे ख़्याल में एक बुनियादी फ़र्क है। दूसरा, वो जो मीर जाफ़र की मिसाल देते हैं, तो ये हकीकत भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि सिराजुद्दौला को नवाब बनाने में किसी इदारे का कोई किरदार नहीं था। वो ख़ुद नवाब बने थे और उन्होंने फिर मीर जाफ़र को अपना नामज़द किया था। दूसरी बात ये है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक वो एक इस्तिआरा है बेवफाई के लिए, मोहसिन कुशी के लिए और अहद शकनी के लिए। तो पाकिस्तान में ये सर्वे कराया जाए या पूछा जाए कि बेवफाई के लिए और अहद शकनी के लिए और मोहसिन कुशी के लिए पाकिस्तान में कौन सा लीडर है या कौन सी शख्सियत है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। अगर किसी को यकीन ना आए तो नईम उल हक मरहूम की फैमिली से पूछे, वो जहांगीर तरीन से पूछे, वो ओन चौधरी से पूछे, वो किसी और से पूछे। मेरे ख्याल में मोहसिन कुशी के लिहाज से पाकिस्तान का हर बाज़मीर और बाशऊर बंदा वो इमरान खान को नंबर 1 करार देगा। अच्छा, ठीक है सर, अगर हिस्ट्री की हम बात कर ही रहे हैं तो एक चीज़ जो मैं रीमा से पूछना चाहती हूँ, बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया रीमा ने। कहती हैं एक हिस्ट्री रही है इदारे की जिसकी वजह से कुछ डाउट्स होते हैं। तो रीमा, जब
अब इदारा बड़ी क्लियरली ये कह रहा है, बल्कि कल भी एक बयान आया इसके ऊपर कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, अब हम नहीं सियासत में हमें इन्वॉल्व किया जाए। तो क्या हमें उसको ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए कि पीछे जो भी हो गया, माजी में जो भी हो गया, उसको हम बालाए ताक रख कर आगे बढ़ें और वो स्पेस दें इदारे को? अलीना, इदारा क्या कह रहा है वो मेरे लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इदारे ने कब कहा है कि हमारा सियासी रूल है। हमें देखना है कॉन्टेक्स्ट क्या है। और मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि मुझे तो नहीं नजर आ रहा जो सुप्रीम कोर्ट की और दीगर हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स आ रही हैं, मेरी नज़र में वो आइन और कानून के मुताबिक आ रही हैं। मीडिया पे क्योंकि ताल्लुक है मेरा, मुझे तो कोई रेड लाइंस या सेंसरशिप नजर नहीं आ रही जो इदारों की तरफ से करवाई जा रही हो। तो और 2-3 और चीजें जो आप समझते हैं, एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, मुझे लग रहा है कि इस वक्त इदारों की उस तरह से मुदाखलत नहीं है, वो मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। तो इसकी बुनियाद पे मैं कहूंगी कि इमरान खान साहब और पीटीआई जो इल्जामात लगा रहे हैं वो गलत हैं। और वही बात कि उन्हें इस बात से तकलीफ है कि इदारे न्यूट्रल क्यों हुए। उनके लिए पीटीआई अपना इक्तिदार आइन से ज्यादा अहमियत रखता है, इसलिए वो खफा है। ठीक है, फेयर इनफ। तो इस डिबेट को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मेरे जो चारों हैं वो जुज़वी हाँ को ऑप्शन ले रहे हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो बात कर रहे हैं वो सियासी तनाजुर में बिल्कुल ठीक, इमरान खान पर जो तनकीद कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक, लेकिन जो कानूनी बात कर रहे हैं ये थोड़ी सी मुश्किल है और मुमकिन नहीं है, इसलिए उसके ऊपर उनको ज़रा सोचना चाहिए और देखना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं फिर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करते हैं ज़रा आगे क्या होने वाला है उसकी। आज इमरान खान ने कौम से खिताब किया और उन्होंने अपनी रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़ कर दिया पार्टी के लिए। साथ ही साथ उनका मुतालबा है सबसे बड़ा कि फौरी इलेक्शंस करवाई जाएं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ शायद इमरान खान का मुतालबा नहीं है, बल्कि दीगर पार्टीज़, नून लीग हो ख़ासकर, उनका भी ये कहीं ना कहीं सोच पाई जाती है कि इलेक्शंस होने चाहिए जितनी जल्दी हो सके। इसहाक डार ने गुफ्तगू करते हुए ये इजहार ख्याल किया कि मौजूदा असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करना चाहिए और उन्होंने ये कहा कि शायद अक्टूबर में इलेक्शंस हो सकते हैं। अपने तज्जियाकारों से यही जानेंगे कि क्या हुकूमत को फौरी इलेक्शंस करवाने चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं उनके पास। सलीम साफ़ी साहब, क्या तज्जिया आपका इसके ऊपर? देखिए, इलेक्शन तो इस पे इन्हिसार होगा, एक तो कि मौजूदा जो हुकूमत है वो किस तरह चलती है, ये इत्तेहादी एक दूसरे को कितना बर्दाश्त करते हैं और किस तरह बर्दाश्त करते हैं। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब का दबाव है तो वो अब दबाव से कभी भी इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। वो माजी में अगर उन्होंने किए हैं, आपने देखा कि बैसाखियों के बग़ैर वो अपनी हुकूमत भी 1 महीना नहीं चला सके, तो वो धरने कैसे बैसाखियों के बग़ैर दे सकेंगे। माजी में अगर उन्होंने धरने किए हैं तो हम सबको पता है कि वो सिर्फ नाम इमरान खान का था, वो धरने किसी और के थे और उन धरनों में इमरान खान को पुलिस से भी बचाया जा रहा था, उसके लिए मीडिया को भी मैनेज किया जा रहा था और उसके लिए पैसे भी अरेंज करवाए जा रहे थे। उसके लिए वो तो ख़ुद मेरे साथ फिर एतराफ़ भी किया था वो चौधरी साहब ने कि रोटी शूटी देना हमारा काम था, वो कफन ख़रीदारी किसी और का काम था, बाकी सारी चीज़ें। तो अब के बार इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है और मैं नहीं समझता कि इमरान खान अपने तय कोई इतनी बड़ी मुहिमजोई कर सकते हैं और ना वो जेल जाना। सर, ये तो हम इमरान खान के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव एक तरफ, लेकिन अब अगर आज ही देखें स्टॉक एक्सचेंज की हालत को, डॉलर की हालत को, तो मईशत का भी बड़ा दबाव है। तो क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत चाहेगी कि वो प्रोलॉन्ग करे और सस्टेन करे इन हालात में? नहीं, अब हुकूमत चाहने या ना चाहने से हटकर तो एक मसला दूसरा भी है, वो ये है कि ये तो सब जमातें कहती हैं कि हमें इंतखाबी इस्लाहात करने होंगे और इतने जल्दी उस पर इत्तेफाक नहीं हो सकता। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ ले चुकी है कि उनको हल्काबंदियों के लिए इतने माह चाहिए, तो इसलिए मुझे ये अक्टूबर से पहले तो होते हुए नज़र नहीं आते। अक्टूबर से पहले नहीं, साल के एंड में, अगले साल ही आपको फिर?
मैंने आपसे अर्ज किया ना कि बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन ने जो वक्त बताया है उससे पहले तो होना मुमकिन नहीं है। अच्छा, उसके फिर इमीडिएट ठीक है, उस तरह हमारे सवाल का तो वाज़े ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन साफी साहब खुल के कुछ प्रिडिक्ट नहीं करे। चलिए कोई बात नहीं है, इतना आपको हम बेनिफिट देते हैं साफी साहब। भट्टी साहब, आपका क्या तज्जिया है? साफी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, इंतखाबी इस्लाहात खास तौर पे आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त को? देखिए मैडम शेख, पहली बात ये है कि मान लेते हैं कि कुछ यानी अब ये इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर के कोई टेक्निकल मसाइल भी होंगे मरदम शुमारी समेत। मान लेते हैं कि नवंबर की तकर्री भी बड़ी अहम होगी इस हुकूमत के लिए, और मान लेते हैं कि IMF और बाकी सारा, और ये जो एक कहानी है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या मुल्क को मुआशी प्रॉब्लम्स होंगे अगर ये फौरी इलेक्शन में चले गए, क्योंकि अभी हमने बड़ी चीज़ें करनी हैं। लेकिन इन तमाम मसाइल का हल फौरी इंतखाबात हैं। उसकी वजह यह है कि ये PDM साहिबा बहादुर जो थी, ये जो चूं का मुरब्बा एक था इत्तेहाद, इसका मुतालबा क्या था? फौरी इलेक्शन। दूसरी बात ये हमारे सारे दानिश्वर और अहले फ़िक्र लोग कहते थे ये असम्बलियाँ जाली हैं, ये मैंडेट जाली है, ये झुरलू ज़दा है सारा कुछ। तो अब उन्हीं असम्बलियों से इमरान खान सिलेक्टेड थे और उन्हीं असम्बलियों से शहबाज शरीफ साहब इलेक्टेड हैं। तो ये जाली असम्बलियाँ इनको ख़त्म करें, इलेक्शन की तरफ जाएं। नंबर 3, एक पूरी पार्टी जिसकी मकबूलियत से आप ये जो शहबाज शरीफ साहब से मौलाना साहब तक अब उंगलियां दबा के बैठे हैं, तो वो सड़कों पर है और वो इhtजाज कर रही है। तो कैसे आपका तो अपना ही कहना है कि जब सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो मईशत तरक्की नहीं करेगी। तो लिहाजा मईशत की तरक्की के लिए जो हालात 1 महीने में जो हालात चल रहे हैं, महंगाई के, बेरोज़गारी के, गुर्बत के, नैब भी अच्छा हो गया खैर से, अब तो जावेद इकबाल साहब की बात ही को नहीं करता, अच्छा FIA की, बाकी सारों की, तो वो ये मसाइल कैसे हल होंगे? फौरी इलेक्शन इस वक्त इस मुल्क की बड़ी अहम ज़रूरत है, वरना ये हम बंद गली की तरफ जा रहे हैं, वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, तसादम की तरफ जा रहे हैं। और आखिरी बात मैडम शेख, फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी, लेकिन जी, और एक आखिरी बात मैडम शेख, फवाद चौधरी साहब ने बड़ा खूबसूरत एक और नाम दिया है कि वज़ीर आला वल्द वज़ीर आज़म हुकूमत नहीं चल पाएगी मुआशी तौर पर, अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर, फ्रेश इलेक्शन ज़रूरी हैं। अलीना, लेकिन सर जैसे साफी साहब कह रहे थे कि इंतखाबी जी साफी साहब, देखिए एक तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए हम जैसे लोग तो पहले भी इन असम्बलियों को जाली कहते थे और आज भी जाली कहते हैं। पहली हुकूमत को भी डिफेक्टो मानते थे और आज की हुकूमत को भी डिफेक्टो मानते हैं। मेरे नज़दीक उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। ठीक, दूसरी बात उसमें ये है कि मईशत की यकीनन ख़राब सूरत हाल है, क्योंकि इमरान खान ने उसका जो हुलिया तबाह करके रख दिया है जी। तो वो अब उसको संभालना इतना आसान नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि इलेक्शन को गैर मुतनाज़ बनाने के लिए स्टेबिलिटी आएगी उस इलेक्शन के नतीजे में कि जो गैर मुतनाज़ हो। और पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान का नाम नहीं है, एक तो ये एक मसनूई पार्टी है, लोग इधर उधर से इकट्ठे किए गए थे उनके लिए, लेकिन जो बुनियादी तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसी तरह से फौरी इलेक्शंस करवा देंगे तो उससे मजीद हैजानी कैफियत पैदा हो जाएगी, मजीद वो ख़राब हो जाएगा। एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है साफी साहब, अगर इजाज़त दें तो ज़रा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, रीमा और सोहेल साहब की भी राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात कर रहे हैं कि क्या हुकूमत को फौरी इलेक्शंस करवाने चाहिए। मेरे जो पैनल है अभी डिवाइडेड है। सोहेल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सलीम साफी साहब बड़े अच्छे दलाइल दे रहे थे। वो कहते हैं कि अगर फौरी इलेक्शंस करवाए गए मौजूदा सेटअप में ही और इंतखाबी इस्लाहात के बगैर तो वो मजीद बहरान को जन्म देंगे। मैं जानती हूँ आप पहले इस बात का इजहार कर चुके हैं कि फौरी इलेक्शंस होने चाहिए, क्या आप कहेंगे साफी साहब को इसके जवाब में? देखें, फाइनल सोल्यूशन तो इलेक्शन ही है। जब भी कौम के अंदर इस तरह का हैजान पैदा हो
इख्तलाफ पैदा हो, कोई पार्टियों के अंदर खींचातानी हो, तो उसका अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो तो इलेक्शन होता है। तो जाहिर है अल्टीमेटली तो इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम 1.25 साल के बाद करेंगे, लेकिन अभी तक ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कोई बात सामने आई है, ना कोई तजावीज़ सामने आई है, ना इसके लिए कोई कमेटी बनी है, ना इसके लिए कोई संजीदा काम शुरू हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये संजीदा काम शुरू होना चाहिए। इमरान खान को भी ऑफर करनी चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म में शरीक होने की, और जल्दी से जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरा, जितना भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो भी जाहिर है जितना ये लंबा करते जाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जितने छोटे अरसे में, 6 महीने में, 8 महीने में, जितने अरसे में ये कर सकते हैं रिजॉल्व, उसमें करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, रीमा आपका क्या इसके ऊपर स्टांस है? अलीना, पहले तो कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर लेते हैं। आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे ये जो असेंबली है, चाहे वो आपकी नेशनल असेंबली है या प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, ये 5 साल पूरे कर सकती हैं। हुकूमत में चाहे जो भी हो, हुकूमत और असेंबली में फ़र्क है, और अगर जल्दी इलेक्शंस करवाने हैं वो हुकूमत की सवाबदीद है। मेरी नज़र में ब्लैकमेल होकर हुकूमत को फैसला नहीं करना चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन कब करवाने हैं। मुल्क के मफाद देख के क्या बेहतर है पाकिस्तान के लिए, उसको सामने रख के फैसला करना चाहिए। मुझे नज़र जो आ रहा है वो ये कि अगर आप इलेक्शन अगले साल करवाते हैं, असेंबली मुद्दत पूरी करती है, वो मुआशी इस्तेहकाम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि IMF आपके साथ निगोशिएट नई डील नहीं करेगा अगर उन्हें पता ही नहीं है कि ये हुकूमत 2-3 महीनों से ज़्यादा नहीं चलनी। तो मुआशी और IMF की जो डील है उस पे आपकी बाकी जो निगोशिएशंस चल रही हैं दीगर दोस्त ममालिक के साथ, वो उसी पे बेस्ड है। लेकिन पॉलिटिकल इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम के लिए शायद जल्दी इलेक्शन करवाना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक बात मैं फिर से कहती चलूँ, PTI तो ये कह रही है कि वो मानेगी ही नहीं रिजल्ट्स, ना वो इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, वो कहते हैं वो मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे, अगर आ गए फिर वो मानेंगे। तो अगर आपको लगता है सियासी इस्तेहकाम नए इलेक्शन से आएगा, शायद नहीं आएगा जब तक PTI जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ असेंबली में नहीं आती। तो सियासी इस्तेहकाम का जो हमारा रोड है वो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत को किसी ब्लैकमेल के बगैर फैसला करना चाहिए। फौरी इलेक्शंस की आप हामी नहीं है, आपकी राय है? ठीक है, मैं जरा सलीम साफी साहब से जल्दी से इसका फैसला कर सकते हैं। जी जी, नहीं, ऑब्वियसली फैसला तो उसने करना है, लेकिन हम लोग जब बैठे हुए इसके ऊपर तज्जिया कर रहे हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस को देख रहे हैं। सलीम साफी साहब, अभी जो सुहेल बड़ाइच साहब ने बात की तो रीमा ने इसको बड़े अच्छे दलाइल दिए। क्लैरिफाई कर दूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन इस वक्त नहीं है हमारी डील्स वगैरह की, लेकिन ये दो मुझे नजर आ रहा है, सियासी इस्तेहकाम वर्सेस माशी इस्तेहकाम। ठीक है, साफी साहब से इसके ऊपर राय ले लेते हैं ना। साफी साहब, देखिए अलीना, जो पिछले इंतखाबात हुए थे ना, उसको सिवाय PTI के बाकी सब ने, इंक्लूडिंग पाक सरजमीन पार्टी, इंक्लूडिंग MQM, कौम परस्त, मजहबी, पीपल्स पार्टी, ANP, नून लीग, पूरी कौम ने उनको मुस्तरद किया था और पूरी कौम ने उसको दांदी ज़दा करार दिया था और उसकी पूरी कौम की नज़रों में क्रेडिबिलिटी मैडम शेख, सिर्फ एक लाडले की वो चूंकि उसके नतीजे में उनको वज़ीर आज़म बनवाया गया तो उनके लिए काबिल कबूल था। अब इस दौरान उनका इसरार ये था कि नहीं 5 साल पूरे करेंगे। आपको याद है शेख रशीद और उन सब के बयानात। अब बिल्कुल 5 नहीं बल्कि 10 की भी बात करते थे साफी साहब। लेकिन मुख्तसरन मुझे ये बता दीजिएगा, जैसे बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए अभी सुहेल साहब ने भी, मुझे मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, एक मिनट भट्टी साहब, मुझे मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, सुहेल साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। वो कहते हैं कि भट्टी साहब को कहने दें। सर नहीं, मैं भट्टी साहब के पास जाती हूँ। सर मैं भट्टी साहब के पास जाती हूँ। भट्टी साहब का भी वही मौक़िफ़ है जो सुहेल साहब का है। मैं पहले चाहती हूँ आप जवाब मेरे पास सर वो लोग कहते हैं कि फौरी इलेक्शंस जब तक नहीं होंगे तब तक हैजानी कैफियत पैदा रहेगी, तब तक आप माशी तौर पर भी स्टेबल नहीं हो सकते। आपका मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है आपका और रीमा का। आप लोग समझते हैं कि अगर फौरी इलेक्शंस हो गए तो स्टेबल होने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। एक तो रीमा की ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ये किसी के ब्लैकमेलिंग में कोई फैसला नहीं होना चाहिए। ये मुल्क किसी एक लाडले की जागीर नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। और फिर उसके लिए मैंने आपको बता दिया, मैं भी चाहता हूँ जल्द अज जल्द
होने चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर कराने के लिए इंतखाबी इस्लाहात करने होंगे। अब वो इलेक्शन कमीशन जो खुद उनका मुकर्रर करता है, उनके बारे में कहता है कि जी वो फरीक है, उनके ज़रिए एहतमाम इलेक्शन कल वो मानेंगे, तो ये हम उन एक की ख्वाहिशात की ताबे या मुल्क रहेगी बस। चलिए सर, वो तो उनका सियासी मौक़िफ़ है ना, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन वो तो उनका सियासी मौक़िफ़ है। हम एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। भट्टी साहब मुख्तसरन कह दीजिएगा, फिर देन आई हैव टू क्लोज। साफ़ी साहब ठीक कह रहे हैं मेरे भाई साफ़ी साहब के तमाम जमातों ने इन इंतखाबात को रद्द किया था सिवाय तरीके इंसाफ के, लेकिन तमाम जमातें इन असम्बलियों में बैठी रहीं, तनख्वाहें लेती रहीं, ओहदे लेती रहीं, और तमाम जमातें जिन्होंने रद्द किया था अब वो इन्हीं असम्बलियों की बदौलत इक़्तिदार में हैं। ठीक है, अल्लाह तेरी शान। बात वैसे भट्टी सही कह रहे हैं। हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है, हम इसके ऊपर मजीद भी आने वाले दिनों में बात करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।